प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और वहां पे ये कहा गया कि हाईकमांड को मजबूर कर दिया जाएगा और इस बार मजबूर कर देंगे हाईकमांड को। और बहुत ऊपर तक जाऊंगा, इनको बताऊंगा मैं इनको चूड़ियां नहीं पहन रखी। मैं बड़ा स्पष्ट बात बोल रहा हूं इस वक्त कि क्या आपको लगता है कि इंडिविजुअल दो ही लोग हैं कि इनके पीछे कुछ और भी शक्तियां हैं जो जिला कांगड़ा से काम कर रही है? बड़ी हो या जितनी मर्जी बड़ी, नहीं मैं उसकी वजह भी आई एम अ फाइटर। और राकेश राणे केड़ा भाग है कि वो रात को नूपुर में घूम गया, हम कमेटी हार गए। ताना बाना बुना गया 1 महीने पहले बैठक में चुनाव नहीं, ये बातें हो गई थी, ये सारी बातें तय हो गई थी। हाँ तो फिर धागे क्यों खुल गए? सांसद महोदय यार ट्रेन चलाओ, बाकी गला छटो, कमेटी मुड़ी चलती रहनी। 6 सांसद हैं, 6 के छक्के छूटे हुए हैं इस मुद्दे के ऊपर। यार फतेहपुर में तुम जो मर्जी करो, तुम्हारा साडू, तुम्हारा सगे से भाई का साडू वहां पे भाजपा के खिलाफ इलेक्शन लड़े, वहां पे वो ठीक है। यहाँ तो राकेश राणे की फोटो आई, भाई तुम्हारे दम है तो मिल लो। जो नूरपुर का इलाका है वहां से 4 जिला परिषद के उम्मीदवार थे, वो चारों के चारों वहां आपके पास आकर खड़े थे कि अनुशासन समिति की बात हुई, तमाम चीजें हुई, और क्या कोई जमीनी तौर पर कोई ऐसा एक्शन प्रदेश भाजपा ने लिया? ये महामंत्री थे मंडल जिले के, इनको पूछिए कभी 5 साल में एक बैठक में आए ये? तब ये उपाध्यक्ष जी कहाँ थे? तब ये अनुशासन को नजर नहीं आ रहा था। आज चश्मा नया पहन लिया। मुझे राजनीति करते हुए 38 साल हो गए, मैंने ऐसा नेता नहीं देखा। राजीव भारद्वाज कांगड़ा पार्लियामेंट्री का सांसद है, 17 विधानसभा क्षेत्रों का मालिक है। शांता जी कुछ नहीं, धूमल जी कुछ नहीं, जयराम जी कुछ नहीं, ऐसा नेता तो कोई हुए नहीं। किसको बोलना कि 17 विधानसभा क्षेत्रों के मालिक हैं? हम तो नौकर है वैसे, मालिक हो गए वो तो, हम तो नौकरी हुए। दूसरी तरफ से नूरपुर भी चीख रहा है कि राकेश पठानिया वापिस आओ, राकेश पठानिया वापिस आओ। मैं इसका मतलब आपने वहां पे जाल बिछा रखा है मेरे लिए, पहले से जाल बिछा रखा। आपने मेरा बाजा बजा दिया पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों के फोन आ रहे हैं, ये आपकी माँ बहन करके रख दी सांसद ने और विधायक ने। आप क्या बोल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष राजीव भारद्वाज जी का की पंचायत है, ये उनका घर था, ये सारे बूथ डाउन थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वो कागज भी आया था जिसमें ये था कि 2017 में बीजेपी ने जो चार्जशीट राज्यपाल महोदय को दी थी उसमें भी बहुत कुछ ऐसा था। ऐसा नेता तो कभी देखा ही नहीं। ऐसे ही हालात रहे तो 2027 का रास्ता कैसे कवर होगा? हमारे पूर्व विधायक अर्जुन ठाकुर, हाँ, उन्होंने अपनी चाची की लड़की खड़ी की हुई मंडी, ठाकुर जयराम की इज्जत वहां पे दाव पे है। धर्मशाला में सुधीर शर्मा की इज्जत दाव पे है। डंडे दरियां बिछानी हो तो बीजेपी के कैडर का इस्तेमाल होता है, और जब मौका देना हो तो जो पुराने कांग्रेसी हैं या दूसरे लोग हैं उनको मौका दिया जाता है। पिछला चुनाव मैंने लड़ाया था धर्मशाला में, याद करिए। बड़ी बात तो संगठन ने आपको वहां भी काम नहीं लगाया। नूरपुर का नूर, उसका क्या होगा? बिल्कुल आपके सामने बैठा। 10-15 साल पहले की बात है, शिमला में हम लोग बैठे हुए थे, तो एक विधायक है, मौजूदा विधायक है, तो राजा साहब ने एक बात कही थी कि राकेश पठानिया में जो अनुवांशिक गुण होते हैं ना राजनीति के, जेनेटिक लीडर है वो। अभिवादन स्वीकार करें मैं उदय पठानिया। बीजेपी कुख्यात भी है, विख्यात भी है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से एक इमेज बिल्ट हो जाती है। और हिमाचल की बात करें तो बीजेपी जब से सत्ता से बाहर हुई है तो एक शब्द बहुत प्रचलित हुआ था और वो था ऑपरेशन लोटस। और वो लोटस ऑपरेशन तो फेल हो गया, उसकी लुटिया तो डूब गई, लेकिन अब एक और ऑपरेशन शुरू हो गया, दैट्स कॉल्ड ऑपरेशन फोकस। और ये जो ऑपरेशन फोकस है ये पर्टिकुलरली विद इन बीजेपी है, इसका कांग्रेस के साथ कोई लेना देना नहीं है। पिछले 2 दिन से कांगड़ा जिला गरमाया हुआ है, और एक व्यक्ति की वजह से गरमाया हुआ है, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ जो सियासत की पॉलिटिकल हीट वेव्स हैं वो गर्मी से भी ज़्यादा गर्म तरीके से ये साथ पेनिट्रेट कर रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ राकेश पठानिया की और उस मुद्दे की जिसमें सांसद राजीव भारद्वाज और यहाँ के जो विधायक हैं नूरपुर के रणवीर सिंह निक्का, उनकी एक बयानबाजी थी, जरा वो थोड़ा सा सुन लीजिए, उसके बाद सीधा इंटरव्यू की तरफ चलते हैं। इस बार छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे इस बार, और इस बार मजबूर कर देंगे हाईकमांड को कि इसके विरुद्ध कड़ा सा कड़ा संज्ञान लिया जाए। तो आपने देख लिया कि मैं
किस मुद्दे की बात कर रहा था? ऑपरेशन फोकस, यानी फोकस ऐसी जगह पे हो गया कि राकेश पठानिया को जैसे तैसे साइडलाइन किया जाए। और आज इसी मुद्दे पर मेरे साथ हैं राकेश पठानिया। पठानिया साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो जिस तरह से मैंने आपसे बात करी कि ऑपरेशन लोटस के लिए तो चीज़ें हर कोई वाकिफ है, लेकिन अब ऑपरेशन फोकस हो गया कि पूरी पार्टी ब्लर होती है तो हो जाए, उसकी इमेज ब्लर होती है तो हो जाए। लेकिन अपनी इमेज चमकाने के चक्कर में जो बीजेपी का कैडर कह रहा है कि फोकस कर दीजिए राकेश पठानिया पर, कि राकेश पठानिया ब्लर हो जाए। किसी के कहने से या किसी के फोकस से राकेश पठानिया ब्लर होने वाला नहीं है। मैंने आज नीचे भी, आज पत्रकारिता सम्मेलन में भी अपनी बात को रखा कि कुछ लोग मेरी इमेज को टार्निश करने के चक्करों में आज से लगे हुए, पिछले कई वर्षों से लगे, कई वर्षों से। सब मैं तथ्यों में बात करता हूँ, मैं तो कोई भी बात बिना तथ्य नहीं करता। और पिछले दिनों में हमारी पार्टी की एक बैठक हुई, उस पार्टी की बैठक में हमने बड़ा थ्रेडबेयर एक बात को डिस्कस किया था। और उसमें ये भी तय हो गया था, तय क्या है मैंने बता दिया था, उन्होंने भी बता दिया था। बात वैसे यहाँ लगा, मैंने कहा ये आपने फतेहपुर में 4 जिला परिषद में अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं, जिनको आप पंचफुली बोलते हैं। मैं वो लगे हुए कि फतेहपुर का बेटागर कैसे करना। और 4 कैंडिडेट मैं कहा, जिसमें से एक कैंडिडेट नूरपुर के विधायक के सके भाई का सका साडू है। वहाँ पे मैं क्या, आपने अपने रिश्तेदारों को वहाँ पे खड़ा किया है और कमल का फूल उनके सिर पे लगाया है और उनको घर घर में इसलिए चला रहे हो कि पठानिया का उम्मीदवार वहाँ पे हार जाए। अच्छा, भाजपा का उम्मीदवार वहाँ पे हार जाए। और वैसे ही आपने मनोज सिहाल में, वैसे ही आपने रहन 2 में, और वैसे ही आपने रियाड़ी वार्ड में भी अपने 4 कैंडिडेट वहाँ पे उतारे और वहाँ पे खुल के आप भाजपा के खिलाफ नंगा नाच लड़ रहे। तो मैं क्या, अगर आप वहाँ शगन डाल रहे हो तो यहाँ पे भाजपा के, यहाँ पे भी हमारे लोग लड़ेंगे, क्योंकि जिनको आपने यहाँ टिकटें दी हैं वो तो कांग्रेसी है। और वैसा ही हुआ और यहाँ पे कुछ लोगों ने लड़ा। और उस मीटिंग में ये भी बात आई कि आपकी फोटो तो नहीं लगाएंगे लोग। मैं क्या, अगर लगाएंगे तो मैं आपको पर्चा करूँगा उस पर। अगर मेरा फोटो कोई लगाएगा, मेरी फोटोग्राफ के साथ कोई चुनाव लड़ेगा, मैं यहाँ तो वार्ड मेंबर लड़, मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ वार्ड मेंबर भी मेरी फोटो लगा रहे हैं, यहाँ प्रधान भी मेरी फोटो लगाते हैं। भाई मैंने किस किस में पर्चे कराए? लोग मुझसे प्यार करते हैं, लोगों के मैंने काम किए, लोगों की आस्था मेरे से जुड़ी है, तो उस प्यार में वो जो मर्जी करे। पर उसका सीधा सीधा असर ये है कि आप इतने घबराए हुए क्यों? आप इतने, ब्लड प्रेशर इतना हाई क्यों है? इतने तैल बैल क्यों हो गई है? और राकेश पठानिया केड़ा बाग है कि वो रात को नूरपुर में घूम गया, हम कमेटी हार गए। यार ये राकेश पठानिया इतना बड़ा बाग था, वो रात को अंधेरे में घूम गया और कमेटी हार गए, तो मेरे को दिन में चला लेते। मैंने क्यों मना किया था? मेरे को ले आते अपने साथ, खड़ा करते, मेरी फोटो लगाते, मेरी जनसभाएं कराते, मेरी मीटिंगें कराते, मेरे को घर घर में तोड़ते, भाजपा की सफाई। मैंने कब मना किया? तब आपको राकेश पठानिया नहीं चाहिए। खबरदार, तड़ी पार नूरपुर के अंदर पैर नहीं रखेगा, वो ठीक है। नूरपुर में पैर नहीं रखेगा वो ठीक है। हमारी अपनी तूती बोले, लोगों ने तूती तुम्हारा तूता बजा दिया, अब उसका ठिकरा सीधा मेरे सिर पे फोड़ रहे। वो रात को अपने समर्थकों को फोन किए, रात को घुसे, कभी वहां से बेटा घुस गया, कभी यहाँ से बाप घुस गया, और हम कमेटी हार गए। यार इतना पावरफुल राकेश पठानिया है तो उसका उपयोग करो ना, दुरुपयोग करो ना, सदुपयोग करो। दुरुपयोग क्यों कर रहे हो? फिर क्यों आप आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो और बोल रहे हो कि पठानिया साहब, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा था कि आपकी बीजेपी अनुशासन का जो राग है उसको ज्यादा गाती है। अब आपको क्या लगता है कि आप सीनियर लीडर हैं और जो भाई साहब आपने अनुशासन की बात की, मैं पिछले सरकार में, जयराम जी की सरकार में मंत्री था, ठीक है। यहाँ पे परिवर्तन रैली निकली नूरपुर में, यही डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी यहाँ के प्रदेश के उपाध्यक्ष थे पार्टी, जसूर में बैठे, जसूर में रैली निकली। हर घर में लिखा गया, हर द्वार पे लिखा गया, हर घर निका, हर दीवार पे पेंटिंग पोस्टर लगाए गए कि बेटा नहीं नेता। हमने लगातार प्रस्ताव पे प्रस्ताव मंडल से, भाजपा मंडल से भेजे, शिमला को भेजे, संगठन मंत्री सबको भेजे। तो 3 साल तक यहाँ पे ये नंगा नाच अनुशासनहीनता का चलता रहा। तब तो कोई आपने कार्रवाई नहीं की, आप तो प्रदेश के उपाध्यक्ष थे और आपके नाक के नीचे हो रहा था। आज आपको अनुशासन याद आ गया, जहाँ पे हमारा कोई रोल नहीं है, हम वहाँ पे कमेटी में हमारा कोई जाना नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, वहाँ पे आप हमारे सिर पे ठिकरा फोड़ रहे। फिर एक कमेटी, जो पार्टी की मीटिंग है उसमें तय हो चुका था, उसमें बात हो गई थी कि मेरा पोस्टर लगना है, लोगों ने मेरे फोटो लगाने। जब आप वहाँ पे फतेहपुर में शहर हम गंद डला रहे हो, आप शहर वहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ताओं को हराने के प्रयास कर रहे हो, तो अगर यहाँ पे किसी ने फोटो लगा लिए, पर जिस दिन रिजल्ट निकला कमेटी का उस दिन फोटो लगा के इतना बड़ा पाप। यार जब 3 साल तो मैं यहाँ पे हमारी यही थे फेरते रहे, तब का था अनुशासनहीनता। मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ। आपने कहा कि एक
तो ताना बाना बुना गया 1 महीने पहले बैठक में चुनावों से। नहीं, ये बातें हो गई थी, ये सारी बातें तय हो गई थी। हाँ तो जी। फिर धागे क्यों खुल गए? धागे इसलिए खुल गए कि फ्रस्ट्रेशन है और धरातल पे लोगों ने खड़ा कर दिए। इसलिए मैं आपसे भी बोल रहा था, मैं कहा भाई साहब मजा तो आएगा 1 तारीख को, जरा जिला परिषद रिजल्ट तो आ जाए, जब पंचायतों को तो आने दो, बीडीसी तो आने दो, लग जाना पता, दूध का दूध पानी का पानी, कौन कौन जमीन से जुड़ा हुआ। लोग ये बोल रहे हैं कि आपने 4.25 साल कमाया क्या, वो दो, उसका जवाब दो यार, बाकी गला छो। सांसद महोदय यार ट्रेन चलाओ, बाकी गला छो, कमेटी कमेटी चलती रहने की। ट्रेन वाले मुद्दे पे थोड़ा सा एक है कि एक बहुत बड़ा हॉट इशू है और वो चल नहीं रही है। 6 सांसद हैं, 6 के 6 के छक्के छूटे हुए हैं इस मुद्दे के ऊपर, ये हकीकत है। किसी ने आवाज बुलंद की नहीं की और शायद यही वजह है कि जब दूसरी ट्रेन पटरी से गायब हुई और मौजूदा हालात जो हैं अगर सियासी चश्मे के साथ देखा जाए तो बीजेपी की जो ट्रेल है वो भी पटरी से उतरती हुई नजर आ रही है। खैर भूटानी साहब, ये तमाम चीजें जिस तरह से हुई हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और वहां पे ये कहा गया कि हाईकमांड को मजबूर कर दिया जाएगा, राजनीति खत्म कर दी जाएगी, खत्म कर देंगे, बेड़ा गर्क कर देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं वो नहीं। आप क्या लगे हुए जी? आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप संगठन मंत्री से ऊपर हैं, आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। आपको ना भाषण सुन लिया, मैं 17 विधानसभा का मालिक, मैंने नहीं सुना है। मैं सुनाता हूँ आपको 17, आपको मैं बाइट भेज दूंगा, आप उसको अपने चैनल में चलाइएगा। मुझे राजनीति करते हुए 38 साल हो गए, मैंने ऐसा नेता नहीं देखा। राजीव भारद्वाज कांगड़ा पार्लियामेंट्री का सांसद है, 17 विधानसभा क्षेत्रों का मालिक है। कि 17 विधानसभा का मैं मालिक हूँ, मैंने ऐसा नेता ही नहीं देखा। उस नेता के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने खुद चार्जशीट फाइल की है, बाई नेम फाइल की है। वो कहता है कि शांता जी कुछ नहीं, धूमल जी कुछ नहीं, जयराम जी कुछ नहीं, ऐसा नेता तो कोई हुआ ही नहीं। किसको बोला पता नहीं, मैं आपको बाइट भेज दूंगा। रणवीर जी निक्का जी को बोल रहे हैं कि वो ऐसा नेता तो कभी, मैं 38 साल से 40 साल से कार्य करता हूँ, ऐसा नेता तो पैदा ही नहीं हुआ, ऐसा व्यक्ति तो कभी देखा नहीं। तो फिर ये 6 में से 3 सीटें क्यों रहेगी? अब जिला परिषद की इतनी हाहाकार क्यों मची हुई है? वहां पे आप मंच में खड़े होकर बोल रहे हो, देखो अपनी फोटो लगा के पार्टी के खिलाफ। यार फतेहपुर में तुम जो मर्जी करो, तुम्हारा साडू, तुम्हारा सगे से भाई का साडू वहां पे भाजपा के खिलाफ इलेक्शन लड़े, वहां पे वो ठीक है। यहाँ पे कोई राकेश भंडारी की फोटो लगा के लड़ ले तो वो पाप है। वहाँ 4 की 4 सीटों पे आप हमारा बेड़ागर करने पे तय, पैसे लगा रहे हो, लाखों रुपए लगा रहे हो, शराब भेज रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, वो ठीक है। यहाँ पे भाजपा की, यहाँ तो राकेश भंडारी की फोटो लगाई, भाई तुम्हारे दम है तुम भी लगा लो फोटो। मेरे यहाँ तो बूथ अध्यक्ष वो भी लगा रहे हैं, अपने वार्ड मेंबर लगा रहे हैं, प्रधान लगा रहे हैं। पठानी जी, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा टोक रहा हूँ कि आज सुबह जब हम यहाँ पे पहुंचे थे तो मैंने देखा था कि जो नूरपुर का इलाका है वहाँ से 4 जिला परिषद के उम्मीदवार थे, वो चारों के चारों वहाँ आपके पास आकर खड़े थे। तो अब भाई साहब 4 दिन रह गए, पहले चरण को बेचारे आशीर्वाद मांगने आए थे। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि लीडरशिप इतनी, मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इतनी चूल्हे हिला के रख दी कि गुस्सा लोगों आग लगी हुई। मैं वही चीज बता रहा हूँ। तो इस इम्पैक्ट को कैसे देखते हैं आप? इम्पैक्ट आपने देख तो लिए ना, मैंने किसी को बुलाया ना, बात नहीं, चीत नहीं, 300-400 लोग यहाँ पे आ गए। लोगों में गुस्सा, कहते क्या बकवासबाजी हो रही है, क्यों ऐसा बोला जा रहा है? भाई जिस व्यक्ति ने भाजपा को यहाँ पैदा किया, मेरे चुनाव लड़ने से पहले यहाँ पे भाजपा ने 10 चुनाव लड़े, 10 में जवान जब्त है, 1 को छोड़ के। जब केवल सिंह जी यहाँ नहीं लड़े थे, वो ज्वाला ही चल गए, तब यहाँ पे सब लोगों ने इकट्ठे हो गए, चुनाव लड़ा था तो 11-12 हज़ार वोट पड़े। इससे ऊपर तो कभी गए नहीं। उसके अलावा 9 बार जमानत जब्त हुई। 96 में जब मैंने पहला चुनाव यहाँ पे लड़ा, तब जाके यहाँ पे भाजपा को 22,000 वोट पड़ा था, तो हमारी जमानत नहीं बची थी, हम कुछ वोटों से, वो भी हाई कोर्ट में जाके हम जीत गए। 98 में पहली बार परचम भाजपा का लड़ाया। ये वो नूरपुर विधानसभा है जब 1977 में जनता पार्टी की लहर चली थी, 62 एमएलए जीते थे जनता पार्टी का, सिर्फ कांग्रेस के 6 जीते थे, उस 6 में नूरपुर भी एक थी। उस किले को तोड़कर भाजपा के झोली में हमने डाला। आज हमको आपने बगाना बना दिया। आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कौन भाजपा नहीं। पठानी साहब, यहाँ पर एक सवाल तो बनता है और आप सीनियर लीडर हैं, आपसे जरूर सवाल मेरा रहेगा कि अनुशासन समिति की बात हुई, तमाम चीजें हुई और बवाल इतना ज्यादा है कि अंदर खाते पूरी बीजेपी हिली हुई है। क्या कुछ जमीनी तौर पर कोई ऐसा एक्शन
प्रदेश भाजपा ने लिया, आपसे क्या किसी ने कोई बात करी? प्रदेश अध्यक्ष ने कोई बात करी? नेता विपक्ष ने कोई बात करी कि भैया कि ऐसा क्या हो रहा है? मेरे से किसी ने, मेरे से एक दिन बिंदल जी का फोन आया था, वो पूछ रहे थे कि क्या क्या इस मसले से पहले, इससे बाद? नहीं, आज से 20 दिन पहले आया था। ये तो 2 दिन पहले का मसला है। आया था तो आपके साथ कोई कम्युनिकेशन? ऐसा कोई कम्युनिकेशन नहीं। एक बार इस फोन पे कुछ जिला परिषद को लेकर चर्चा हुई थी, मैंने उनको बता दिया, उन्होंने कहा देख लेना, ध्यान रखना। मैंने कहा ठीक है, अध्यक्ष जी का फोन आया तो ध्यान तो रखना पड़ेगा। वो विषय नहीं है। विषय है कि जिस तरीके से मेरे के ऊपर इल्जाम लगाएंगे वो तथ्य कदे मंजूर नहीं होगी। हमने तो कहा कि पार्टी का मसला पार्टी में रखो यार, इसको क्यों पब्लिक लेके आ रहे हो, पब्लिक डोमेन में क्यों लेकर आ रहे हो उसको? जब चीजें पार्टी के कोर ग्रुप में बैठ के तय हो गई थी जिला स्तर पे, वहां पे प्रभारी थे, सह प्रभारी थे, सब कुछ था और उसमें सब कुछ क्लियर था। आज महीना पहले बात हो गई थी कि अगर आपने फतेहपुर में आगे चुनाव लड़ना है तो हमारे यहाँ लोग भी चुनाव लड़ेंगे और फोटो भी लगाएंगे। और आज आप वहाँ खड़े होके बोल रहे हैं, विधायक साहब बोल रहे हैं खड़े होके कि अपनी फोटो लगा के भाजपा के उसके कैंडिडेट के खिलाफ कैंडिडेट। भाई तुमने भाजपा में कब से आ गए? कब से? जो व्यक्ति ने पिछले 5 साल, जब मैं मंत्री था यहाँ पे 2.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, आपने लगातार यहाँ विरोध किया संगठन का, लगातार। ये महामंत्री थे मंडल जिले के, इनको पूछिए कभी 5 साल में एक बैठक में आए? ये एक बैठक में आए हो? तब ये उपाध्यक्ष जी कहाँ थे? तब ये अनुशासन को नजर नहीं आ रहा था। आज चश्मा नया पहन लिया। तब 5 साल तक ये यहाँ पे नूपुर में भाजपा की रोज ऐसी बैंड बजाते थे कि पूछो ना। हमारे पर व्यक्तिगत प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, हमारे घर को लेकर व्यक्तिगत प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, मेरे बेटे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, हाँ, हमारे कारोबार को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, हर चीज को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। तब आपके अनुशासन तब कोई सहमति नहीं थी यहाँ पे। आज नई सहमति बनी है, तभी उपाध्यक्ष थे पार्टी के। इसी वीडियो में एक और चीज नजर आ रही है जो पहले हमने चलाया था कि 17 विधानसभा क्षेत्रों के मालिक हैं। हम तो नौकर हैं भाई साहब, मालिक हो गए वो तो, हम तो नौकरी हुए ना। डॉक्टर साहब, एक तीखा सवाल पूछूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप सच्चाई से जवाब देंगे इस चीज का। आगे झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, मेरा कहना फर्ज है, आगे आपकी इच्छा है कि जिस तरह से होता है ना कि आजकल के माहौल को देखा जाए कि ईरान और अमेरिका की वॉर में बहुत सारी चीजें वापस आओ, बड़ी दूर चले गए। नहीं, मैं वापस ही आ रहा हूँ। अगर कांगड़ा को देखा जाए, जिला कांगड़ा और चंबा को मिला के देखा जाए, इसको कांगड़ा को ही रख लीजिए आप एक तरफ, ऐसे कि चंबा भी साथ में चलता है, तो जो स्टेट ऑफ हार्मूज है पॉलिटिकल, वहाँ पर तो एक तरह से ना जो समुद्री बारूदी सुरंगें हैं वो बिछ नहीं रही हैं। तो आपकी पॉलिटिकल रिफ्यूलिंग जो अभी 2027 में बहुत ज़रूरी है और कांगड़ा से पॉलिटिकल पेट्रोल का जाना जरूरी है, वो सप्लाई बाधित नहीं हो जाएगी अगर इसी तरह का माहौल रहा तो? नहीं, आपने ठीक है ऐसा एग्जाम्पल कोट किया है, मुझे नहीं लगता ऐसा हो। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा और कांगड़ा से लगभग आपको तो फतेहपुर में भेज के मरवा दिया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पहले बताया था वो भी जी लेते हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम बड़ा कम दिया, अगली बार जीतेंगे, फतेह करेंगे, कोई इशू नहीं। मैं मान रहा हूँ। दूसरी तरफ से नूरपुर भी चीख रहा है कि राकेश पठानिया वापस आओ, राकेश पठानिया वापस आओ। नहीं, नूरपुर में आप राकेश पठानिया को वापस लाने की बात नहीं, आप नूरपुर में राकेश पठानिया को बेइज्जत क्यों कर रहे हैं? अब हर बात पे आप ठेंगरा मेरे सिर पे क्यों फोड़ रहे हैं? आपको विधायक बनाया, आपको सांसद बनाया, आपको संगठन ने पोस्टें दे रखी है, आप उस पर काम करके लोगों की उस पर उतरे ना, आप लोगों की एस्पिरेशंस पे उतरे। अब हर ठिकाना मेरे सिर पे क्यों फोड़ रहे हैं? आपने लोग ये पूछ रहे कि आपने 3.25 साल में कमाया क्या? भाई हमें ये तो बताओ। आज आके राकेश पठानिया राकेश पठानिया तो कमाया भाई, मैंने तो किया यहाँ पे, मैं गिनाने लगा, रात पड़ जाएगी कितने काम किए हैं। रानी साहब, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। विजन की बात आई, आपकी पार्टी कह रही है कि हाईकमांड को मजबूर कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ वीरभद्र सिंह, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह, उनका जिक्र कर रहा हूँ, 10-15 साल पहले की बात है, शिमला में हम लोग बैठे हुए थे, तो एक विधायक है, मौजूदा विधायक हैं आज की डेट में कांग्रेस के, वो भी बैठे हुए थे, मैं भी बैठा हुआ था, 3 लोग थे हम लोग। तो राजा साहब ने एक बात कही थी कि राकेश पठानिया में जो अनुवांशिक गुण होते हैं ना राजनीति के, जेनेटिक लीडर है वो, और उस लड़के में जान है। एक वीरभद्र सिंह जैसे व्यक्तित्व आपके लिए ऐसी राय रखते हैं, आपको तो बेरंग करके रखने की एक तरह से मुहिम जो है वो यहाँ पे शुरू हो रही है। उदाहरण राजा साहब का इसलिए दिया कि उनकी राय के मुताबिक बहुत सारी चीजें होती रही हैं जो उनकी जजमेंट थी। आपकी राय साहब बहुत सीजन लीडर थे, बहुत सीरियस। मेरा नहीं ख्याल इतना बड़ा लीडर हिमाचल प्रदेश में अभी तक कोई पैदा हुआ। बहुत सीजन, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, और अगर उन्होंने ऐसी बात हमारी रखी तो आई एम ब्लेस्ड, आई एम रियली ब्लेस्ड। बात विषय वो नहीं है, विषय वो है कि यहाँ पे आपको
मारने का धमकाने का काम क्यों किया जा रहा है। मैं तो फतेहपुर चुनाव लड़ रहा था, मैंने मीटिंग में कहा, मैं कहा आपने वहाँ 4 बंदे क्यों खड़े कर दिए, और फिर मुझे कहा कि हम 4 बंदे बिठा लेते हैं। मैं कहा फिर आप मान रहे हो ना कि हमने 4 बंदे खड़े किए। ये बात किसने की? डॉक्टर अजीब भारद्वाज। आपने कहा कि फतेहपुर में 4 बागी आपने खड़े कर दिए। हाँ, तो ये कहने लगे हम उनको बिठा लेते हैं, आप इनको बिठा लो। मैं कहा इसका मतलब आपने वहाँ पे जाल बिछा रखा है मेरे लिए, पहले से जाल बिछा रखा। अब जब आपने जाल बिछाए लिए तो जवाब तो मैं दूंगा ना। अगर ऐसा ना उदय जी, आपके घर में कार्यक्रम होगा, आप 2100 का शगन मेरे को डाल के जाओगे, जब मेरे घर में हो तो आपने 2100 वापस करोगे, तो शायद शगन ना वापस हुआ देता तो ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਜੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਇਹ कहते ਨੂਪਰ ਤੋਂ ਕੱਢਤਾ ਫਤਿਹਪੁਰ ਵੇਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਰਗੇ ਨਾ ਨੂਪਰ ਮਰਦਾ ਨਾ ਫਤਿਹਪੁਰ ਮਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਇਹ मैं गल बड़ी स्पष्ट तुहां चैनल बोला था। ये प्रयास कर रहे हैं भाई, इतने बड़े आप लीडर हैं, सांसद हैं, अनुशासनहीनता की तो धज्जियां आपने उड़ा दी। आप मंच पे आके बोल रहे हैं, मंच पे आके मेरे को कोस रहे। अनुशासनहीनता तो ये सिखाते हैं कि मंच पे तो ऐसी बातें बोलते नहीं है। ये बातें तो संगठन के अंदर बात होनी चाहिए। आपने मेरा बाजा बजा दिया पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों के फोन आ रहे हैं, ये आपकी माँ बहन करके रख दी सांसद ने और विधायक ने, आप क्या बोल रहे हैं। आज तो मुझे मजबूरन आपके सामने बैठ के बोलना पड़ रहा, नहीं तो अनुशासनहीनता तो ये सिखाती कि ये बातें प्रेस में नहीं आती। ठाकुर साहब, एक सवाल मेरा और रहेगा। मेरा एक थोड़ा सा अंदरूनी सियासत को टच करता हुआ ये सवाल है कि क्या आपको लगता है कि इंडिविजुअल 2 ही लोग हैं कि इनके पीछे कुछ और भी शक्तियां हैं जो जिला कांग्रेस से काम कर रही है? देखिए को हाशिए से बाहर धकेल दिया जाए। देखिए भाई साहब, वो तो कोई दो राय नहीं। आपकी पॉलिटिकल समझ मैं समझता हूँ कि ठीक है, बड़ी फोर्स भी हो सकती है, बड़ी हो या जितनी मर्जी बड़ी हो। नहीं, मैं उसकी वजह भी आई एम अ फाइटर, ठीक है। मैं आपको बड़ा आपके चैनल में मैंने जब मैं चुनाव हारा था ना फतेहपुर का, तब आप आए थे मेरे पास, आपसे मैंने तब भी इंटरव्यू हुआ था। मैंने तब आज से 3.5 पौने 4 साल पहले आपको बोला था, मैं कहा राकेश पठान इज अ फाइटर, आई विल फाइट बैक। मैं कहा तब तुम्हारा समय था, तुमने कर लिया, आज मेरा समय आएगा, मैं करूंगा, मैं बताऊंगा आपको कि कैसे राजनीतिक जवाब वापस दिया जाता है, राजनीतिक शगन कैसे वापस निबेड़े जाता है। अब तो आपके साथ साथ आपके बेटे भवानी को भी लपेटे में लेने नहीं, उसकी बात नहीं है। भवानी भी, मैं एक बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब हमला हो रहा है तो इंडिविजुअल नहीं हो रहा, राकेश पठानिया पे नहीं हो रहा है, वो तो कमेटी को लेके हो रहा है ना। कमेटी के लिए तो वो बहाना मार रहे हैं। अच्छा, हमारे मेरे घर से जो नूपुर कमेटी है, यहाँ से 500 मीटर में शुरू हुई थी। यहाँ मेरे घर से 500 मीटर पे कमेटी का 7 नंबर वार्ड और 9 नंबर वार्ड है। ये जो कांग्रेस की लीगेसी वापस आई कमेटी के बीच की बात करूं, जो पुरानी चीजें रिवाइव हो गई कांग्रेस की, हाँ। उसके जनक कौन है? लापरवाही किसकी रही? देखिए, जनक का मुझे पता अगर नहीं, वैसी ही चीज होती तो सत महाजन फैमिली में अजय महाजन एक बार फिर से रिवाइव होते हुए दिखे। नहीं, सत महाजन अजय महाजन की फैमिली का नहीं, ये आर.के. महाजन की फैमिली का। आर.के. महाजन की कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी है नूरपुर के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। वो बेशक कांग्रेस में थे, हमारे मित्र थे, मेरे बड़े भाई थे, और राजनीति से बहुत ऊपर उठ के हमारा रिश्ता था। और जब उनका निधन हुआ तो मुझे भी बहुत गम था कि हमने एक बहुत बड़ा शख्सियत जो है नूरपुर में खो दी है। मैंने गवर्नर साहब के हाथों से उनकी प्रतिमा लगवाई वहाँ पे कमेटी घर में, हाँ, उसको लगवाया मैंने, और गवर्नर साहब से उसका मैंने उद्घाटन करवाया। अब बताइए कि वो रिश्ते कहाँ पे चले गए जो जिनसे बात सुनिए ना, मैंने उसको राजनीति नहीं किया, जयराम जी मैंने गवर्नर साहब से कराया, क्योंकि वो व्यक्ति जो था वो नूरपुर के लिए राजनीति ऊपर था। नूरपुर का दशहरा वो व्यक्ति ने। यार, आप तो अपने घर में एक दूसरे को अपना मानने के लिए तैयार नहीं है ठाकुर साहब। नहीं, आपने किसी दूसरे को अपना माना, उनको इज्जत दी, सारी चीजें दी, काबिले तारीफ है। मैं तो आपके घर की बात कर रहा हूँ अभी। मेरे घर में सब ठीक है भाई। ये जो आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके कहने से कुछ हो जाएगा क्या? अब मेरी राजनीति खत्म कर देंगे, इनके बोलने से हो जाएगा क्या? हम हाईकमांड को मजबूर कर देंगे। टारगेट क्यों है? मैं टारगेट इसलिए हूँ कि ये समझते हैं कि राकेश पठानिया मरी जाए, खत्म ही हो जाए, हम लोग नूरपुर में कब्जा कर लें। भाई लोगों के ऊपर कब्जा करो भाई, लोगों के दिलों में कब्जा करो। मेरे सिर पे क्यों डिगरा फोड़ रहे हो? लोगों के काम करो, लोगों के दुख तकलीफ में खड़े हो जाओ। एक ईंट नहीं लगी जब से मैं यहाँ से गया हूँ, और उसके बाद मेरे को फतेहपुर में जीने नहीं दे रहे। वहाँ पे भी आगे मारेंगे, वहाँ पे भी तंग करेंगे, वहाँ पे सारे अपने रिश्तेदार स्पॉन्सर कर रहे हैं, वहाँ पे उनको जिला परिषद का चुनाव लड़ा रहे हैं, फिर अनुशासनहीनता के गुण मेरे को सिखा रहे हैं। ये क्या मतलब हुआ? ये मेरे समझ से बात। वहाँ पे व्यक्ति है जगदेव ठाकुर, ठीक है जी, मैं नाम ले रहा हूँ। वो सारा दिन वहाँ पे चौक में आके खड़ा होकर बोलता कि मैंने आज़ाद इलेक्शन लड़ना है, मैंने आज़ाद इलेक्शन लड़ना, टिकट देगी ठीक है, नहीं देगी, मैंने आज़ाद इलेक्शन लड़ना। हर घर जाता है, बोलता मैंने आज़ाद इलेक्शन लड़ना। 2 महीने पहले उसका जन्मदिन था। ये हमारे सांसद जी केक काटने जा रहे हैं वहाँ फतेहपुर के बीच में,
केक काटने जा रहे हैं उस व्यक्ति का जो सारा दिन बोलता है कि मैंने आजाद चुनाव लड़ना है। एक कांग्रेसी घर में ब्रोड में पूरी पंचफूरी बाजे लेके सांसद जी को लेके जा रही है। यार तुम करो तो ठीक है, तुम वहां पे जाके घेरा दो वो ठीक है, तुम दिन रात भाजपा का बेड़ा करने के लिए फतेहपुर में लगे वो ठीक है। यहाँ कोई बंदा चुनाव लड़ ले मेरी फोटो लगा के तो इनको मौत पड़ गई। हाय 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 तोबा, हाय हाय तोबा, हाय हाय तोबा, वाह जी वाह, कमाल है। एक फोटो पर इतना बवाल उठ सकता होगा। और सियासत के हालात देखें तो ये लग रहा है कि कोशिश भले ही राकेश पठानिया की तस्वीर पर ऑब्जेक्शन की हो, लेकिन हालात ऐसे भी बनते हुए नजर आ रहे हैं जो लोगों की परसेप्शन है कि भैया ये तो राकेश पठानिया की फोटो पर हार चढ़वाने भाई साहब बाकी फोटो तो छोड़ो आप, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है जी। ये जब मैंने 17 में उस तरफ दिखाइए। जब मैं 17 में विधायक बना हूं यहाँ से, उसके बाद अल्टीमेटली मैं 2 साल के बाद 2.5 साल के बाद मंत्री बना हूं। ये बूथ नंबर है संख्या 76, 77, 78 एवं 93। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष राजीव भारद्वाज जी की पंचायत है, ये उनका घर था। ये सारे बूथ डाउन थे, सारे बूथ। ये साथ में लिस्ट लगी है और ये सारा ये रिजल्ट है और ये बूथ की पोलिंग बूथ की लिस्ट। ये उस और ये 40 साल के कार्यकर्ता का ढोंग जो बजाते हैं कि मैं 40 साल कार्यकर्ता हूँ, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ भाजपा के टिकट पे, अपने बूथ डाले डाउन है। बूथ तो संभाला नहीं जाता यार, भाषण इतने लंबे लंबे, अपना बूथ तो संभालो। मैं उसी बात पे, मेरा बूथ सबसे मजबूत। पहली कहानी भारतीय जनता पार्टी ये सिखाती है हर कार्यकर्ता। हाँ यही है सबसे पहली कहानी हमने ये सीखते हैं, पहली क्लास में पहला चैप्टर यही होता है कि सबसे अपना बूथ जीता तो चुनाव जीता। मेरा बूथ सबसे मजबूत, मोदी साहब का मंत्र है, मेरा बूथ सबसे मजबूत। अपना बूथ तो आप जीते नहीं। इसमें शायद पवन राणा का भी रोल रहा हुआ है इस नारे में। नहीं, उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। नहीं, पन्ना प्रमुख थे या फिर मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो इसमें पवन राणा जी ने बहुत बढ़िया काम किया। मैं वही बता रहा हूँ। तो फिर अब वो चीजें कहाँ गई? अब मेरे को अभी याद आ गया, आपने एक कागज दिखाया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वो कागज भी आया था जिसमें ये था कि 2017 में बीजेपी ने जो चार्जशीट ऑनरेबल तत्कालीन राज्यपाल महोदय को दी थी, उसमें भी बहुत कुछ ऐसा था। मैंने वो तो उस जो आपको वीडियो दिखाई नहीं, वो वीडियो मैंने आपको शेयर कर दी, मैंने डाल दिया आपको। उसमें जो एमपी साहब आदरणीय सांसद महोदय जी ने कहा है, बता रहे हैं ना कि ऐसा नेता तो कभी देखा ही नहीं। बड़े भावुक तरीके से बात को रख रहे हैं। वो उसके उस नेता की मैंने एक सर्टिफिकेट की कॉपी आपको दिखाई जो भाजपा ने दी है गवर्नर। मेरे को नहीं दिखाई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई है आपको उसकी कॉपी दे देता हूँ, जिसमें गवर्नर साहब को ये कॉपी दी गई और उसमें ये खुद लिखा गया है कि इनका बाई नाम लिखा गया है, इनके क्रशर सील हुए हैं, इनके वहाँ पे जो है सांसद महोदय के, हाँ सांसद विधायक महोदय के। अच्छा हाँ विधायक महोदय का बाई नेम उसमें जिक्र किया गया है। मैंने नहीं छापा भाई साहब, ये तो ऑनलाइन उस पर जब मर्जी ले लो, यूट्यूब पे जाकर वही आ गया। एक जिस तरह से चरित्र की बात आती है, तो अब बताइए पठानिया साहब कि ये जो हालात हैं इसमें 2000, अब मैं पॉलिटिकल जवाब चाहूँगा आपसे, वो पार्टी लाइन पे नहीं जाऊँगा, कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो 2027 का रास्ता कैसे कवर होगा? 27 का रास्ता आराम से कवर करेंगे, इन हालातों में आराम से कवर करेंगे, इन हालात में भी हालात बड़ा आराम से कवर। अब मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं, आपने तो यहाँ का गिनवा दिया। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत एक जिला परिषद का वार्ड है कल्याड़ा, वहां पर 3 भाजपा की नेत्रियां कद्दावर स्थापित चुनाव एक ही वार्ड से लड़ रही हैं। आपका संगठन कहाँ पे है? भाई साहब ये जो नई परंपरा शुरू हुई है ना, जो लिस्टें मांगी गई, ज्वाली से लिस्ट मांगी गई कि 3 नाम भेज दो, वो नाम 3 भेज दिए, वो लिस्ट के लीक होगी। अब वो 3 नाम भेजे, तीनों चुनाव लड़ रहे हैं। सवाल तो संगठनात्मक कार्यशैली पर भी है। कांग्रेस के जितने मर्जी कपड़े फाड़ लीजिए, क्योंकि उनकी भी शायद कुछ ऐसी चीजें रही होंगी जिसकी वजह से आपको उनकी कहें कि इज्जत उतारने का मौका मिल रहा है, लेकिन खुद इज्जत बनाने का मौका बीजेपी भी कहां पर रख रही है। एक ही हमाम में दोनों बीजेपी और कांग्रेस। एक बात और मैं इसमें आपसे उदय जी, आपने हमें यहाँ पे बोला कि यहाँ पे आगे हमें वहाँ पे सांसद महोदय ने, विधायक महोदय ने कोस दिए। चारों विधानसभा में नहीं, हर विधानसभा में हर कैंडिडेट के खिलाफ कई कैंडिडेट खड़े किए हुए। हमारे पूर्व विधायक हैं अर्जुन ठाकुर, हाँ, उन्होंने अपनी चाची की लड़की खड़ी की हुई, बेटा उनका घर घर घूम रहा है। बीजेपी के पूर्व विधायक बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ अपने चाची की लड़की उसके खिलाफ खड़ी की, अपने सके चाची की लड़की। यार वहां अनुशासनीयता खत्म हुई थी। ये सारा अनुशासनीयता गेट फैंड के लिए रखी हुई, और उसकी उल्लंघना भी राजीव भारद्वाज जी कर रहे हैं। मैं आरोप लगा रहा हूँ और मैं भी हाईकमान में जाऊंगा, मैं भी इनकी धज्जियां उड़ाऊंगा, मैं भी जाके ये आरोप को लेके ऊपर तक जाऊंगा और बहुत ऊपर तक जाऊंगा।
उनको बताऊंगा मैं इनको कि ये जो है इस किस्म का गुस्सा निकाल के छांटना कि मैं तेरी राजनीति खत्म कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। चूड़ियां नहीं पहन रखी, मैं बड़ा स्पष्ट बात बोल रहा हूं, इस बात बर्दाश्त नहीं करूं और ना पब्लिक बर्दाश्त करे। और जिस तरह से बकाया अगर देखा जाए, क्योंकि अब बात वहाँ पे आ गई, नुकसान तो आपका पहले भी हो गया, जो नगर निकाय थे, शाहपुर में हो गया, नगरोटा भगवान में हो गया, क्योंकि वहाँ पर जो रिजर्व थी सीट वो कांग्रेस के खाते में चली गई। इसी तरह से तमाम चीज़ें ऐसी होती चली गई। अब जिला परिषद को मैं छोड़ रहा हूँ, तो ये देन किसकी है? भाई साहब मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं तो एक लाइन पे बड़ा स्टिक करता हूँ कि इसके साथ पार्टी का आकलन करना ठीक नहीं है। पता नहीं क्यों कर रहे हैं हम लोग, सब लोग कर रहे हैं। अगर कांग्रेस को हम लोग सब कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। नहीं, अब यहाँ पे वो वहाँ एक सीट वो आपने कहा रिजर्व थी, वो एक ही कैंडिडेट था, तो वो कोई मैंडेट थोड़ा नहीं हुआ। दैट इज नॉट अ मैंडेट, दैट इज अ बाई चांस। क्योंकि बाई चांस अगर मान लीजिए कांग्रेस अपनी ब्रांडिंग कर रही है, उसी तरह से अगर बीजेपी यहाँ पे फ्रंट फुट पे होती तो बीजेपी भी ब्रांडिंग करती कि भैया ये देखिए चुनावी नतीजे आ गए, शुरुआती दौर सेमीफाइनल हमने जीत लिया। ब्रांडिंग होगी उदय जी जब कॉर्पोरेशन के 4 चुनाव के रिजल्ट आएंगे, धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी, यहाँ पे सिंबल पे चुनाव होगा। मैं उसी एक मिनट में उसी आपका विषय में पहले खत्म कर रहा हूँ। और ब्रांडिंग होगी जब जैसे कांगड़ा 54 जिला परिषद मेंबर्स, द लार्जेस्ट इन हिमाचल प्रदेश, डेफिनेटली इसका चेयरमैन वाइस चेयरमैन कौन बनेगा? क्या वो बिल्कुल भाजपा का बनेगा या वो कांग्रेस? वो जो तोड़फाड़ होनी है ना, उसके बाद आप इस विषय पे आ सकते हैं कि पार्टी लाइन। चलिए मैं विषय को बदल रहा हूँ। ये जो पिछले दिनों हुआ कि विशुद्ध जो बीजेपी के लोग थे, आप भी अगर आपने कभी बीजेपी छोड़ी तो आपने आजाद चुनाव लड़ा, आपने किसी और पार्टी का दामन नहीं थामा, कभी नहीं, है ना? तो उसी तरीके से 9 लोग बीजेपी ने अपने पास लिए और वही चीजें आ गई कि जिस तरह से आपने कहा सोलन, आपने कहा धर्मशाला, आपने कहा मंडी, पालमपुर और इन 4 नगर निगमों में देखा जाए तो सोलन में चाहे डॉक्टर बिंदल भले ही बाहर चले गए हैं, वो अभी नाहन से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सोलन उनका घर रहा है, गढ़ है, उनका गढ़ है ना? तो गढ़ में भी इस वक्त जो सूचनाएं हैं वो सही नहीं है। सूचना पे नहीं, अब सुनिए ना मेरी बात, सूचनाओं में बात मत चलिए छोड़िए, मैं अपने शब्द सूचनाओं में वापस लेता हूँ, रिजल्ट आने दो, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। अब धर्मशाला में सुधीर, अब मैं आपका प्रश्न वापस रिपीट कर रहा हूँ। राजीव बिंदल जी सोलन से हैं, उनका गढ़ है। अब वो बेशक चुनाव पोंटा से लड़ रहे हैं, वहां से लड़ रहे हैं, नाहन से लड़ रहे हैं, पर उनका रिश्ता तो वहाँ पे कायम है ना। आपका तो रिश्ता फतेहपुर में छोड़ने के लिए तैयार है, कोई ना नूरपुर में नहीं, वहाँ आते हैं ना सोलन। नहीं, एक मिनट लिए सोलन आते हैं ना वो अभी भी, हमारे अध्यक्ष है मानी। हाँ, वहाँ पर भी तो यही है, वहाँ पर भी तो यही है कि ससुर महोदय, अब देखिए वहाँ पर ससुर महोदय कांग्रेस से, जोआई महोदय बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़ते हैं, डॉक्टर राजेश कश्यप। डिफरेंस कहाँ पे है? आप मेरा बुद्धि घुमा रहे, मैं तो बड़ी छोटी की बात कर रहा था। मैं डॉक्टर साहब का संबंध वहाँ से रहा, 5 बार वहाँ 4 बार विधायक बने हैं। वैसे मेरा संबंध भी नूरपुर से है, मैं भी यहाँ से 3 बार विधायक बना। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से सही बोल रहे हैं, लेकिन मेरा ये है कि मंडी ठाकुर जयराम की इज्जत वहाँ पे दाव पे है, धर्मशाला में सुधीर शर्मा की इज्जत दाव पे है, और बीजेपी के कैडर के भीतर से ये आवाजें निकलने शुरू हो गई हैं कि जब तक झंडे डंडे दरियां बिछानी हो तो बीजेपी के कैडर का इस्तेमाल होता है, और जब मौका देना हो तो जो पुराने कांग्रेसी हैं या दूसरे लोग हैं उनको मौका दिया जाता है। तो अब उस लिहाज से देखा जाए तो ये जो वायरस है, पॉलिटिकल वायरस जो है, वो तो आपके बीजेपी की जड़ों में बैठने शुरू हो गए जाके, कि अब MLA भी बोलने शुरू हो गए, दूसरे लोग भी बोलने शुरू हो गए। ये वायरस हर जगह है, जितना वायरस हमारी जड़ों में उतना वायरस कांग्रेस की जड़ों में है। कांग्रेस की जड़ें खत्म ही होगी अब तो, वहाँ तो वायरस ने करना भी क्या बेचारे ने, पर ये जड़ें हर जगह हैं, ये वायरस हर जगह। और ये बात होगी आपसे कॉर्पोरेशन रिजल्ट के बाद, और जब चेयरमैन बन जाएंगे। और पिछला चुनाव मैंने लड़ा था धर्मशाला में, याद करिए, याद है, मैं प्रभारी, पूरी लड़ाई लड़ी मैंने लड़ी थी। और पालमपुर में हमारी मुंह तोड़ हार हुई थी, और धर्मशाला मैंने मेयर भी बनाया था, डिप्टी मेयर भी बनाया था, है ना, याद आपको? तो हमको संगठन का काम करना आता है। बड़ी बात, तो संगठन ने आपको वहाँ भी काम नहीं लगाया, हम अपने काम में जो लगे हुए हैं यहाँ से कैसे? शाहपुर में आपके, फतेहपुर में कोई नगर निगम नहीं है, नूरपुर में कोई नगर निगम नहीं है। हाँ, आपके खाते में निगम हो ना हो, लेकिन गम फतेहपुर में भी बराबर है और नूरपुर में भी बराबर। मेरी ड्यूटी नहीं लगी, मुझे नहीं बुलाया तो हम नहीं गए, हम यही काम पे लगे। एक थोड़ा सा एक चीज तो है कि जब
गेम प्लान जो है वो हर पार्टी का चेंज हो जाता है कि किस आदमी का कहाँ पे यूज़ करना है। लेकिन जब कार्यकर्ता को ज़रूरत होती है एक मनोबल की, उस वक्त नहीं होता। जब शीर्ष नेतृत्व को किसी एक खास चेहरे को तवज्जो देनी होती है तो वहाँ पर जो रसूखदार नेता होते हैं उनका वजूद भी देखा जाता है, उनका वजन भी देखा जाता है, और जब ज़रूरत ना हो तो हल्केपन में उनको छोड़ दिया जाता है। खैर, आप नूरपुर और फतेहपुर की जनता को तो साझा संदेश चाहूँगा लास्ट में मैं आपसे। मैं बड़ा क्लियर हूँ, फतेहपुर को फतेह करना है और नूरपुर के हर दुख सुख में साथ खड़े हों। नूरपुर का नूर, उसका क्या होगा? बिल्कुल आपके सामने बैठा। बिल्कुल नूरपुर का नूर सामने बैठा। सियासत वाली भाषा में जवाब दिया, सियासत वाली जो एक लैंग्वेज होती है उसी में मैं कहूँगा कि जता दिया, फतेहपुर द्वारा फतेह की जाएगी और नूरपुर का नूर मैं बैठा हूँ, यानी राकेश पठानिया खुद बैठे हैं। और अब इस नूरपुर के नूर और शेरे नूरपुर कई खिताब इनके नाम पे हैं। ये अलग चीज़ है कि खतो खिताबत में इनकी जो सियासी ज़िंदगी है इसको समेटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा जो रोल रहता है वो आम आदमी का रहता है, किसी को भी खास आदमी बनाने में, और ख़ास आदमी बनने के बाद आम आदमी में आम आदमी की तरह रहना है, ये एक बहुत बड़ी खास बात होती है। तो खैर, इसी मुद्दे पर जो पठानी जी से बातचीत हुई है, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, लेकिन सारगर्भित शब्दों में। धन्यवाद। घर में पड़ा पुराना सोना अब काम आएगा, चाहे किसी भी जूलर से लिया हो। बुद्धा वलन सन्स जूलर्स में लाइए और पाइए सबसे बेहतर एक्सचेंज ऑफर। पुराने गहने दीजिए, नए गहने लीजिए, पूरी ईमानदारी से, बिना किसी झंझट के। बुद्धा वलन सन्स जूलर्स, पालमपुर, जहां पुराना सोना भी पाता है नई पहचान। हिमाचल में पहली बार भूषण ज्वेलर्स ला रहा है अक्षय तृतीया स्पेशल ऑफर, जिसमें गोल्ड प्राइस कम दिया जा रहा है, वो भी 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक पूरा हफ्ता। हिमाचल में ऐसा ऑफर आपको कहीं नहीं मिलेगा, चाहे शादियों की शॉपिंग करनी हो, नॉर्मल ज्वेलरी परचेज या इन्वेस्टमेंट के लिए। ये परफेक्ट टाइमिंग है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप भी आइए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।